राधे राधे बच्चों। टुडे वी हैव टू लर्न आयुर्वेदा। आयुर्वेद बच्चों, अभी हम जो है कोरोना पेंडेमिक से सरवाइव कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे, डेली आप टीवी में न्यूज़ में सुन रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी रिकवरी रेट भारत की है और यहाँ पे डेथ रेशियो का ग्राफ भी काफ़ी नीचे है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे जीवन शैली, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और हमारा सबसे बड़ा हमारा हाथ है आयुर्वेद का। आयुर्वेद लगभग हमारा 1000 वर्ष पुराना चिकित्सा की पद्धति है जिससे हम आज तक अपने आप को स्वस्थ रख पाए हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में ही होती हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, हल्दी, और इन सब के सेवन की वजह से भारत में कोरोना का ग्राफ जो है काफ़ी अच्छा रहा। हमने इस पेंडेमिक को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट किया और लगभग अब हम जीत की ओर हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो आयुर्वेद के बारे में ही जानकारी दे रहा है कि किस तरह से आयुर्वेद जो है भारत का बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसमें किस तरह से हम अपने आप को क्योर कर पाते, कैसे ठीक कर पाते। हमारे ऋषि मुनि किस तरह से वनस्पति से, जड़ से, पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाते थे और उसे हमारे पर जब हम बीमार पड़ते तो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस स्टोरी में एक सुमन है और सुमन की दादी है। सुमन की दादी को आयुर्वेद के बारे में अच्छा ज्ञान है और उनके आंगन के में लाइकोपोडियम भृंगराज और एलोवेरा का पौधा है जिसे वो अपने दादी के कहने से तोड़ कर लाती है और उसे कूट पीस कर मेडिसिन बनाती है। तो इस स्टोरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि आयुर्वेद हमारा बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आयुर्वेद का क्या मतलब होता है। आयुर्वेद मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। बच्चों, हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश और धरती। और इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है और यही आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि अंत में हमारा शरीर जो है इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। मुख्यतः हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। ये 3 कारण ही जो है हमें बीमार करते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। वात को नभ और वायु तत्व का कारक माना जाता है और ये समस्त संचार और गति के लिए जिम्मेदार होता है। पित्त को अग्नि और थोड़ा सा जल का कारक माना जाता है और ये समस्त ऊर्जा और परिवर्तन को नियंत्रित करता है। और कफ जो है जल और पृथ्वी का कारक होता है। कफ ढांचा और चिकनाई को नियंत्रित करता है। इस तरह से हमारी जो आयुर्वेद की पद्धति है ये ना तो बहुत पुरानी है बल्कि बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ बीमारी का रोकथाम के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि ये बीमारी को मूल जड़ से कहाँ से ख़त्म किया जाए इसके बारे में भी हम जानते हैं। वर्तमान में एलोपैथी जो है सबसे फेमस ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथी और आयुर्वेद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और कुछ विदेशों में तो आज होम्योपैथी और आयुर्वेद को तहे दिल से स्वीकार रहे हैं। रामदेव बाबा का भी जो ट्रीटमेंट है ये भी आयुर्वेद का ही हिस्सा है और आज पूरा विश्व योगा और एलोवेरा जैसे ट्रीटमेंट पे विश्वास कर रहा है और ना तो सिर्फ विश्वास कर रहा बल्कि इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत होता है वो बीमारी के कारण और इलाज बताता है और जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो बहुत ही प्राकृतिक और अलौकिक दवाइयों और चिकित्सा की एक पद्धति मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे चैप्टर में हम होम्योपैथी और आयुर्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे कि आयुर्वेद किस तरह से हेल्पफुल है हमारे मेजर से मेजर डिजीज़ को क्योर करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्प्ले में चैप्टर का फ़ोटो क्लिक करके रखा है, आप जब चाहे वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।